हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। सॉलिड साइंस पॉइंट की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, 5th बी चल रहा था, उसमें क्वेश्चंस को अपन सोल्व कर रहे थे। 3 एग्जाम्पल अपन ने कर लिए थे। अब इस लेक्चर में कुछ आगे अपन क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 4 से अपन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो है dx अपॉन जेड बराबर dy अपॉन माइनस जेड बराबर dz अपॉन जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये अपना क्वेश्चन है जिसको अपन सोल्व करेंगे। और सबसे पहले तो दोस्तों इसमें मल्टीप्लायर वगैरह से तो होगा नहीं, क्योंकि नीचे माइनस वगैरह कुछ बन नहीं रहा है। तो अब भिन्नों से करते हैं। तो सबसे पहले तो अपने को, अगर अपन प्रथम 2 बिंदु को ले लेते हैं तो एक आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन अपने को मिल जाएगा। देखना, प्रथम 2 भिन्नों से, अगर प्रथम 2 बिंदु से लोगे तो आप लिखोगे dx अपॉन जेड बराबर dy अपॉन माइनस जेड। ओके, जेड कैंसिल आउट हो गया तो आपने बोल दिया dx बराबर, भाई माइनस बचा यहाँ तो माइनस dy, और इस चीज़ को आप dx प्लस dy बराबर 0 लिख सकते हैं। और इस चीज़ को डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई बराबर 0 और समाकलन कर दो तो x प्लस वाई बराबर c1, इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये बन गया। अब क्या करें दोस्तों, ये x प्लस वाई बराबर c1 जो आया है, ये फर्स्ट सॉल्यूशन आया है, इसका यूज मैं आगे करूंगा। तो जैसे मैं करता हूं कि प्रथम व अंतिम बिंदु से, या लास्ट के दोनों ले लो, वही बात है। प्रथम व अंतिम भिन्न से, तो आप क्या लिखोगे, dx अपॉन जेड बराबर dz अपॉन जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये बना dx बराबर, इस z को यहाँ भेज दो तो z dz अपॉन जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का मान c1, तो यहाँ लिख दिया c1 स्क्वायर, और यहाँ लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का यूज करके ये किया। अब इसको t मानो तो ऊपर dt है, तो दोनों तरफ समाकलन कर दो तो x बराबर है, इसको t मानने से बनेगा dt, लेकिन 1/2 आएगा। अरे यहाँ लिख देता हूँ ना, देखो जेड स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर को आपने t माना तो ये बना 2z dz बराबर dt, और ये बन गया z dz बराबर 1/2 dt। तो 1/2 dt अपॉन t हो गया। तो 1/2 log जेड स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और प्लस का log c2। आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2x बराबर log जेड स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और ये 2 यहाँ आएगा तो इसके ऊपर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो log c2। तो इस चीज़ को अपन लिख सकते हैं 2x बराबर log c2 और जेड स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। ठीक है, यहां से c2 जेड स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर बराबर e की पावर 2x, c2 जेड स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर करो तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर e की पावर 2x। ये अपना सॉल्यूशन आ गया। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो
भाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, C2 को इधर भेज दो, 1/C2 e की पावर 2x, इस प्रकार से। और दोस्तों अगर आप आंसर मैच करोगे तो यहाँ e की पावर माइनस का 2y आ रहा है, वो कैसे बनेगा? अगर आप इन दोनों बिंदु को ले लोगे ना, आप सेकंड और थर्ड बिंदु को ले लोगे तो यहाँ e की पावर माइनस का 2y बन जाएगा। इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 2, तो उससे भी सॉल्यूशन आएगा। और ये सॉल्यूशन भी बिल्कुल सही है भाई, जरूरी थोड़ी ना है कि आप इन दोनों बिंदुओं को लो, आप इसको और इसको ले लो तो ये आ गया। तो बस आपको ये लिखना है समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 हैं वो मिलकर दिए गए अवकल समीकरण का हल प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस एग्जाम्पल को आप देखिए, फिर अपन इसके आगे बढ़ते हैं। आसान से क्वेश्चन है सारे, 1 बाय 1 आप देखते जाइए। ओके, एग्जाम्पल नंबर 5, इसको हटा देते हैं अब। एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं दोस्तों। क्या है? dx/1 बराबर dy/3 बराबर dz/5z प्लस 10y माइनस 3x। ये है दोस्तों। अपन क्या करेंगे इसमें, एक सॉल्यूशन तो अगर स्टार्टिंग की 2 भिन्न ले लेंगे, वहां से एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो क्या लिखते हैं यहां, प्रथम 2 भिन्नों से। अगर प्रथम 2 भिन्नों से बात करें तो ये बनेगा dx/1 बराबर dy/3। अच्छा, इस चीज को अपन ये भी तो लिख सकते हैं ना, 3dx बराबर dy, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इंटीग्रेशन कर दिया। अच्छा, एक काम और कर लो आप, इसको ऐसे लिख दो, dy माइनस 3dx बराबर 0, इसको इधर ले आए और अब की बार इंटीग्रेशन कर दो तो y माइनस 3x बराबर c1 और इक्वेशन नंबर 1, y माइनस 3x बराबर c1। और ये जो सॉल्यूशन आया है उसका अपन यूज करेंगे अब प्रथम व अंतिम भिन्न से, प्रथम और अंतिम भिन्न से देखें तो dx/1 बराबर dz/5z प्लस 10y माइनस 3x। इसको लिख दिया dx बराबर dz/5z प्लस 10 और y माइनस 3x की जगह इक्वेशन 1 का यूज करके 10c1 और लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, इसको t मान लो तो ऊपर dt है, इंटीग्रेशन आराम से हो गया। तो x बराबर 1/5 और dt/t, भाई 5z है तो 1/5 है और ये बन गया log 5z प्लस 10c1। और इसके अलावा आप जो
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपको जोड़ना है, या तो C2 जोड़ दो या tan C2, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। या थोड़ा सा अच्छा सॉल्यूशन दिखे उसके लिए माइनस का log C2 जोड़ दो, प्लस का भी जोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बना 5x बराबर log 5z माइनस tan C1 और log m/n से log C2। और प्लस का जोड़ोगे तो उससे क्या होगा भाई, यहाँ log C2 प्लस करोगे तो ये बनेगा C2 5z प्लस tan C1, यही तो होगा। और ये e की पावर में चला गया, तो ये बना C2 5z प्लस tan C1 बराबर e की पावर 5x। और इस चीज को अपन लिख सकते हैं 5z प्लस tan C1 कितना था, y माइनस 3x बराबर 1/C2 e की पावर 5x। तो 5z प्लस tan y माइनस 3x 1/C2 को कुछ C2 डैश नाम दे दो भाई, कांस्टेंट ही तो है, और e की पावर 5x। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 2। और लास्ट में जो लिखना है वो लिखना है कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 मिलकर दिए गए अवकल समीकरण का हल प्रदान करते हैं। इस प्रकार से ये लाइन जरूर लिखनी है लास्ट में, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 मिलकर दिए गए अवकल समीकरण का हल प्रदान करते हैं। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 6 देख लेते हैं। यहाँ पे 10 एग्जाम्पल दिए हैं अपने को, चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, 18 होंगे इसको। तो साथ के साथ इनको कीजिए, आप वीडियो को लाइक किया करो, और जो भी लेक्चर्स वगैरह हैं उनको शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास। चलो ठीक है दोस्तों, अब एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करते हैं अपन। एक बार सारे एग्जाम्पल्स को कर लेते हैं, फिर 1 बाय 1 क्वेश्चंस की बात कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 जो है वो कितना है, x dx अपॉन z² माइनस 2yz माइनस का y² इक्वल टू dy अपॉन y प्लस z इक्वल टू dz अपॉन y माइनस z। तो दोस्तों देखो, अगर मैं ये दोनों भिन्न ले ले तो यहाँ yz तो आराम से कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है, लेकिन ये दो लेंगे तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ z आ गया जबकि dx और dy है, एक्स्ट्रा टर्म z आ गई, जबकि यहाँ x वगैरह नहीं है। तो अंतिम दो बिंदु से एक सॉल्यूशन अपन निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये लिखूंगा अंतिम दो बिंदु से क्या लिखूंगा, dy अपॉन y प्लस z बराबर dz अपॉन y माइनस z। वज्र गुणा कर लेते हैं एक बार। तो ये बना y माइनस z
डी वाई बराबर वाई प्लस जेड डी जेड। बताओ इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं, वाई डी वाई माइनस जेड डी वाई बराबर वाई डी जेड प्लस जेड डी जेड। इसको उधर ले जाओ तो वाई डी वाई और ये जो जेड डी जेड है उसको लेफ्ट में लेके आओ, जेड डी जेड ये कितना है वाई डी जेड और इसको इधर लेके आओ राइट में जेड डी वाई। बताओ दोस्तों इसको मैं ये लिख सकता हूँ या नहीं, 1/2 डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। भाई वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y dy और जेड स्क्वायर का होगा 2z dz। तो 2 को काटना है तो 1/2 से गुणा कर दिया। और इसको क्या लिख सकता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ वाई जेड। भाई y को रोका z का डेरिवेटिव dz और z को रोका और y का डेरिवेटिव है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करोगे तो 1/2 वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर वाई जेड प्लस C1। इक्वेशन नंबर 1 ये एक सॉल्यूशन आ गया है अपना। और आप चाहो तो 2 को यहाँ गुणा भी कर देना, भाई कांस्टेंट से के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो 2 यहाँ गुणा में आ जाएगा, वहाँ भी कर सकते हैं। अब भाई पहली और तीसरी भिन्न लेने का भी कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि dx आ गया, ये दोनों लेने का भी कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि dx और dy है तो यहाँ z वगैरह की टर्म आ रही है। एक बार कुछ मल्टीप्लायर वगैरह ढूंढता हूँ, जैसे ये तो कितना है जेड स्क्वायर माइनस का 2yz माइनस का वाई स्क्वायर है, ये कितना है ये y प्लस जेड है और ये कितना है ये y माइनस जेड है। मैं एक काम करूं, मैं एक बार इसको y से गुणा करता हूं, किससे y से, तो y से गुणा करूंगा, जैसे y से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये वाई जेड हो जाएगा। और इसको गुणा करता हूं मैं इसको तो y से कर दिया, ठीक है ये भी ठीक है। इसको z से गुणा कर दूं, अगर z से गुणा कर दूं तो ये जेड वाई और ये जेड स्क्वायर। और अगर अब जोड़ूं तो इससे तो ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, हो गया। भाई इसको तो 1 से गुणा किया, इसमें तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ऐसे के ऐसे लिख रहा हूँ। तो इसको तो 1 से गुणा किया, इसको y से गुणा किया और इसको z से गुणा किया और जोड़ दो तो जोड़ने से 0 हो गया। इसका मतलब 1y और z को मैं क्या ले सकता हूँ, गुणक ले सकता हूँ, मल्टीप्लायर ले सकता हूँ, हो गया ना। तो ऐसे आपको ये जो मैं कर रहा हूँ ऐसे आपको खुद को सोचना है और पीछे रफ कॉपी में चेक कर लेना। तो मैं लिखता हूँ यहाँ 1y और z को गुणक लेने पर कितना है x dx अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 2yz माइनस वाई स्क्वायर बराबर dy अपॉन वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन वाई माइनस जेड बराबर, आपने पहले को तो 1 से गुणा किया ना तो ये तो x dx कोई फर्क नहीं, दूसरे को y से गुणा किया तो y dy और तीसरे को z से गुणा किया तो z dz और नीचे कितना बन गया 0। आप देखिए इसको, पहले को तो 1 से गुणा किया तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, x dx y dy और तीसरे को z से गुणा किया तो z dz। अब ये लेंगे x dx प्लस y dy प्लस z dz बराबर 0। अगर मैं 2 से गुणा कर दूं इस पूरे को तो 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz बराबर 0। और दोस्तों मैं इसको लिख सकता हूं डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 0 और इंटीग्रेशन कर दो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर C2। इसको डाल देना इक्वेशन नंबर 2 और लास्ट में जो लाइन लिखनी है वो लिखनी है समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों मिलकर दिए गए अवकल समीकरण का हल प्रदान करते हैं।
इस प्रकार से दोस्तों अपन ने इस लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6 का सॉल्यूशन आपके सामने पेश किया है। आप वीडियोस को लाइक किया करो, शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। इस लेक्चर को अभी यहीं समाप्त कर रहे हैं और जो अगला लेक्चर आएगा उसमें कुछ और एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशन अपन बताएंगे और इसके अलावा एग्जाम्पल्स को करते हुए जो अनसोल्व क्वेश्चन अपने बच गए उनको भी अपने करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।